चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबको पार्टिसिपल का यूज कैसे होता है मैं बताने वाला हूँ। पार्टिसिपल में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, अगर चाहे वो 10th क्लास के हों या चाहे 12th के हों या चाहे किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे SSC CGL HC RO ARO और 10+2 LDC की अगर तैयारी कर रहे हों, या इंग्लिश में जो जहाँ कहीं से भी क्वेश्चन उठता है, बैंकिंग एग्ज़ाम में उठता है और UPSC NDA CDS में एग्ज़ाम में उठता है, तो वहाँ पर सारे क्वेश्चन, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लिया हूँ। पार्टिसिपल के बारे में बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते हैं, ना तो कोई अच्छी सी क्लास मिलती है। तो आज मैं पार्टिसिपल आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ। इतना बेहतरीन तरीके से समझा दूँगा कि पार्टिसिपल आप लोगों को एक बार आप लोग पढ़ेंगे तो दोबारा आप भूलेंगे नहीं। ना तो आप जो है कभी भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अगर कोई चीज़ लिखा रहेगा तो पार्टिसिपल कहाँ यूज हुआ है वो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पार्टिसिपल। देखिए, पार्टिसिपल अंग्रेजी में, देखिए इंग्लिश में क्या होता है कि पार्टिसिपल जो है कहीं ना कहीं आपका एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव का काम करता है पार्टिसिपल। ओके, और ये जब एडजेक्टिव का काम करता है तो ये किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो देखिए अब मैं बताने वाला हूँ। देखिए, पार्टिसिपल के पहले आप लोग प्रकार आप लोग समझ जाइए। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि V1 प्लस ING लगता है। ठीक है, V1 प्लस ING लगता है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है। ओके, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसका मतलब जानते हो, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर दिखाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूस फॉर्म में चलता है, ये कंटिन्यूस फॉर्म में दिखाता है। ओके, और हमने अभी भी बताया है कि ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है और नाउन को क्वालिफाई करता है। ओके, तो चलिए हम लोग अगर एक एग्जाम्पल देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में हम लोग जानकारी थोड़ा सा करते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, जैसे आप लोगों का एग्जाम्पल एक हुआ रनिंग वाटर। अब ये वाटर क्या है? ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है। और रनिंग क्या है? आपका वर्ब तो है, वर्ब तो है, लेकिन अब ये वर्ब नहीं रह गया, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। अब आपका हो गया ये एडजेक्टिव और नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। ओके, अब मैं देखो 2-3 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। एक रूल आप लोग समझना इंग्लिश में, ये रूल बहुत काम आएगा आपके। ओके, ये रूल बहुत काम आएगा। सबसे पहले है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, ये आप रूल्स याद रखना। ओके, देखो मैं धीरे धीरे करके एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा। अगर तुरंत मैं बता दूंगा सर चीज समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, तो चलिए अब हम बताने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए रनिंग वाटर, रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। अब ये बहता हुआ पानी, अब पानी की विशेषता क्या है? बहता हुआ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव का काम हुआ ना, लेकिन ये था वर्ब, लेकिन एडजेक्टिव का काम हो रहा है। अब यहाँ देखिए, जैसे द क्राइंग बेबी इज हंग्री। अब देखिए क्राइंग बेबी, अब बेबी क्या है? आपका नाउन है ना? नाउन कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है ये। और क्राइंग आपका क्या है? ये वर्ब तो है, लेकिन ये वर्ब किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये वर्ब। ओके, अब आप लोगों को समझना है, यानी कि अब ये पूरा क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ओके, तो रोता हुआ बच्चा भूखा है। ठीक, अब देखिए ही इज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे अब एक कंटिन्यूअस में वर्ब का भी काम करता है ये। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है ना। ओके, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, आप लोगों को आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। ओके, अब सेकंड लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। ओके,
हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक, इसमें क्या होता है कि काम, ये जो काम है इसमें पूरा हो गया होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये सेंस दिखाने लगता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव वॉइस में, और एडजेक्टिव की तरह नाउन को ये क्वालिफाई फिर से करता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन ग्लास। अब ग्लास आपका क्या है, नाउन है ना, नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, एडजेक्टिव करता है। ओके, नाउन को क्वालिफाई, एडजेक्टिव को नाउन क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे हमने बताया कि नाउन, ठीक, और नाउन के पहले एडजेक्टिव, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन देखिए था वर्ब, लेकिन काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। काम किसका कर रहा है, एक सेकंड, हाँ, काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। ओके, जैसे अगर एग्जांपल हम एक और लेते हैं, अ रिटन लेटर, तो लिखा हुआ पत्र। अब ये लेटर जो है तुम्हारा क्या है, ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। अब ये कॉमन नाउन होकर होने से पहले किसका यूज हुआ है, एक एडजेक्टिव का यूज हुआ है। ठीक है, एक एडजेक्टिव का, सॉरी, एक वर्ब का यूज हुआ है, और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। ओके, अब यहाँ पे देखिए द वर्क इज डन। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस में ये भी है, ठीक है, पैसिव वॉइस में ये भी है। ठीक, द वर्क इज डन। अब देखिए द वर्क, ये जो द वर्क है ये क्या है, था तुम्हारा वर्ब, था तुम्हारा वर्ब, लेकिन ये काम किसका कर रहा है, काम किसका कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, नाउन एज अ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ओके, आशा करता हूँ हम लोग को बहुत अच्छे से इंग्लिश समझ में आ गया होगा पार्टिसिपल। ठीक है, कहीं पर भी अगर लिखा हुआ मिलेगा तो देखिए पैसिव वॉइस के रूप में भी मिल सकता है आप लोगों को, कंटिन्यूस फॉर्म में भी मिल सकता है आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, अब यहाँ पे हम तीसरा नंबर बात करने वाले हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि हैविंग प्लस V3। ओके, हैजिंग नहीं होगा कभी भी, हैडिंग कभी नहीं होता है, केवल हैविंग होता है। ओके, नहीं देखो पास्ट परफेक्ट के बारे में हम बोल दें तो जो है यहाँ पे इस तरह से नहीं होता है, ये अगर परफेक्ट पार्टिसिपल ही होता है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में हम लोग आज फिर से एक बार बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए जो ये यहाँ पे अब हैविंग हम लोग डाल देते हैं, हैविंग लिखते हैं, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, इसमें क्या होता है, एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम भी दिखा दिया जाता है। इसमें एक काम पूरा होता है और दूसरा काम भी दिखाया जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल को लेते हैं, काम खत्म करके वह घर गया, यानी कि यहाँ पे दो काम हुआ है। ठीक है, एक तो काम खत्म कर दिया है, एक बार तो वह घर गया, दूसरी बार। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सी फॉर्म है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और आप लोग जान ही रहे हो कि जब दूसरा काम होता है तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस में यूज होता है। ओके, और ये परफेक्ट टेंस में, ये परफेक्ट टेंस में यूज हुआ है। ठीक है, ये परफेक्ट टेंस में यूज हुआ है और ये पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में यूज हुआ है। ओके, हैविंग ईटन ही वेंट टू स्लीप, हैविंग ईटन ही वेंट टू स्लीप, खाना खाकर वह सो गया। ओके, यहाँ पे पास्ट टेंस यूज हुआ है, यहाँ पे पास्ट टेंस, यहाँ पे परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग, ये है हमारा परफेक्ट टेंस। ओके,
ये हमारा कौन सा टेंस है, ये है हमारा परफेक्ट टेंस और ये है हमारा पास्ट टेंस। ओके, खाना खाकर बस हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ अगर आप लोग समझेंगे तो आप लोग बढ़िया से, आसानी से, अच्छे से इंग्लिश समझ पाएंगे। और चाहे एसएससी सीजीएल में आप लोग बैठते हैं, चाहे अभी आरओ एआरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ में इंग्लिश बढ़िया से पूछा जाता है, तो वहाँ के लिए भी ये यूजफुल है। और एसएससी सीजीएल के लिए तो है ही, क्योंकि टारगेट एसएससी सीजीएल और एआरओ एआरओ के लिए ही है, और 10+2 के लिए ही है। एनडीए सीडीएस एग्जाम में अगर स्टूडेंट बैठते हैं उनके लिए भी यूजफुल है। ओके, हमारी वीडियो साथियों अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए अपने यार मित्रों में। ओके, कल एक वीडियो लेकर फिर मिलते हैं। थैंक यू।